परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। और हम लोग सीख रहे हैं उत्पत्ति किताब से, और आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 22 की ओर, और वहां पे इब्राहिम के परीक्षा के बारे में वचन है। तो चलिए हम उस वचन को समझते हैं। तो वहां पे परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज़ दी और इब्राहिम ने कहा, ठीक है परमेश्वर, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने इकलौते पुत्र को लेके अमोरिया पर्वत पे जाने के लिए कहा। तो इब्राहिम सडनली उस बात को मानता है और वो अपने बेटे को लेके, अपने नौकरों को लेके, अपनी गद्दी को और लकड़ियों को, आग को लेके, खंजर को लेके, सब कुछ कंप्लीटली लेके अपने सफ़र की ओर बढ़ जाता है। हमने अब ध्यान देना है कि हम जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, हम एक्शन कैसे लेते हैं। आज मैंने जब इस बाइबल के अध्ययन को दोबारा मुड़ रीड किया, मैंने समझा कि इसमें कौन सा डिफरेंट हिस्सा है जो हमें समझना चाहिए। तो मुझे तब बाद में मालूम हुआ आगे चल के। तो ऐसे करके इब्राहिम उस पर्वत पे चले गए और उसने अपने बेटे का भी सरफा नहीं किया, देखा नहीं कि इसको क्या है, मैंने इतनी लंबी आयु के बाद इसको प्राप्त किया है, इसकी मदर क्या कहेगी। मैंने अपना बेटा आपके साथ भेजा था और वो सुरक्षित था जब मैंने आपके साथ भेजा, तो अब वो कहाँ है। तो जब ये सब चीज़ें मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि इब्राहिम आज दुनिया में सबसे बड़ा इसीलिए है कि उसने किसी की भी नहीं सुननी थी, उसने सिर्फ परमेश्वर की सुननी थी। आज हमें परमेश्वर की नहीं सुननी है, बाकी सब लोगों की सुननी है। मैं नहीं कहता कि अपने माता की, अपने पिता की, अपने रिलेटिव की, अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने किसी दोस्त की मत सुनो, लेकिन अगर बात आए परमेश्वर की बात सुनने की, तो तब जब आपने एक्शन लेना है, वो इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए कि उस एक्शन में दुनिया की कोई भी चीज़ आपको रोक ना पाए। तो ऐसे करके इब्राहिम को कोई भी चीज़ रोक ना पाई और इब्राहिम ने सडनली उस काम को करने के लिए फैसला किया और रात भर उस बात के लिए तैयार रहा। सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ही वो निकल पड़े। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो जाके इब्राहिम अपने बेटे को उस वेदी के ऊपर रखता है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, उसके बेटे ने भी बनाया। सोच के देखना, इमेजिन करना, ये सब आपने बहुत बार सुना है कि देखो कैसे हो सकता है, खंजर अपने बेटे को कौन मार सकता है, ये सुना है। हम थोड़ा और भी इससे ज़्यादा कुछ एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तब जाके जब ये होने लगा तो उसके बाद दूतों की आवाज़ आई कि हे इब्राहिम तू इसको, ये 11 में मिलेगा जब यहोवा के दूतों ने आकाश से उसको आवाज़ दी पुकार के कि हे इब्राहिम इस बेटे को हाथ मत लगाना। उससे पहले उसने कहा कि हाँ परमेश्वर मैं प्रेजेंट हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। उसने कहा उसे हाथ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ से स्टोरी जो बड़ा पॉइंट निकल के आया सामने मेरी समझ में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो बड़ा पॉइंट ये था कि जब ये परीक्षा हो रही थी तब इब्राहिम ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और इस बात को पूरा स्वर्ग देख रहा था, इस बात को दूत भी देख रहे थे, इस बात को हॉली स्पिरिट भी देख रहे थे, इस बात को सब मनुष्य देख रहे थे जो स्वर्गीय और शारीरिक मनुष्य थे। उनको भी मालूम चलने वाला था कि ये सब कुछ इतना बड़ा ऐसे कैसे कर दिया जब जैसे हम आज जान रहे हैं इतने हज़ारों सालों बाद। तो वहाँ पे ट्विस्ट आया और मैंने समझा कि क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वासियों का पिता ठहरा दिया। देखिए वहाँ पे परमेश्वर की बात को ही सुनना, एक्शन करना, ये बड़ा काम था।
उस समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पास वृद्ध हो गए थे, उनके पास वही बेटा था, उनके पास वही उम्मीद थी कि इसी उम्मीद के साथ हम चलेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा हमारे पास भी होता है ऐसा, हम बच्चों के सहारे चलते हैं। हमें होता है कि ठीक है हमारे बच्चे हो गए, अब ये हमारे वंश को बढ़ाएंगे, अब इनसे हम काम करवाएंगे, इनसे हम कहेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसे करके जो भी संसार के मोह में कैसे कहते हैं, संसार के जैसे भी नियम है वैसा चलते हैं। तो ऐसा इनके जीवन में भी होगा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा काम करके बता दिया कि हमें, इब्राहिम ने कहा मैंने सिर्फ परमेश्वर की बात को सुनना है। तो इसलिए जब मैंने ये समझा, तो ये पॉइंट आप रख लो कि क्या मैंने समझा था। मैंने समझा कि दूतों ने देखा कि एक मनुष्य अपने लौते पुत्र का भी सरफा नहीं कर रहा है, अपने लौते पुत्र को भी वो कुर्बान कर रहा है। फिर मैंने देखा कि खुदा ने भी देखा कि एक मेरा बनाया हुआ इंसान अपने ही लौते पुत्र का सरफा नहीं कर रहा है। तब जाके स्टोरी शुरू हुई कि खुदावंद ने भी अपना लौता पुत्र इस धरती के लिए दिया। मुझे बात समझ आई बाद में कि ओहो, ये तो बड़ी बात है कि जब परमेश्वर किसी को कुछ करते देखते हैं, खुदा है, खुदा मनुष्य से थोड़ी पीछे जा सकते हैं, खुदा तो मनुष्य से बहुत आगे हैं। तो जब एक इंसान ने ऐसा काम करके बता दिया कि अपने लौते पुत्र का सरफा नहीं किया, तो इसीलिए जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने ही लौते पुत्र को दे दिया। और इस तरह मैंने समझा कि ये बात थी कि अगर संसार को ज़रूरत थी जीसस क्राइस्ट की, संसार को ज़रूरत थी कि उनके पापों से उन्हें कोई बचाए, तो अगर इब्राहिम ने ये स्टोरी करके बता दी थी, तो फिर खुदा ने भी अपने लौते पुत्र यीशु को भेज दिया कि जाओ, अब धरती को बचाने का समय है। पाप के गुलाम, अब अच्छी सोच और बुरी सोच कहाँ से आ रही है? अगर जीसस क्राइस्ट नहीं आते तो अच्छी सोच ना आती हमारे पास। अभी जो सिर्फ जीसस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझने में आसानी होगी कि अच्छी सोच, हमें आज आत्मिक बातें समझ आती हैं, आज हमें हॉली स्पिरिट के बारे में मालूम है, आज हमें ये मालूम है कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, आज हमें ये मालूम है कि परमेश्वर ने अपने डिसाइपल को स्वर्ग में अधिकार दिया, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बड़ा एक इनाम दिया। तो इस तरह करके हमें मालूम हो रहा है। तो इस तरह जब एक इंसान जब परमेश्वर के सामने कुछ करता है, तो परमेश्वर भी बहुत कुछ कर सकता है इंसान के लिए। तो ऐसे करके हम लोग भी परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और उससे इनाम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लौते पुत्र यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो ये इब्राहिम की लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट था जब ये होने वाला था। तो उस समय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कभी। तो ऐसा करके ही खुदा को भी अपना लौता पुत्र भेजना पड़ा। तो मेरी तो यही समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह 22 में परमेश्वर ने इसहाक को आवाज़ दी और दूतों ने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना है, और वो खंजर फेंक दिया गया। वहाँ पे एक मेमना मिला, जो मेढ़ा कहते हैं, उसको कुर्बान किया गया। और इस तरह इस 22 के कुछ शॉर्ट हिस्से मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो 23 में सारा की मृत्यु हो गई। वो 127 ईयर की 127 साल के होके उनकी मृत्यु हो गई। और एक पॉइंट इसमें सिर्फ 23 में मुझे डीपली लगा, वह आपसे साझा करता हूँ। उसमें से जब